ओके, वेलकम बैक गाइस। ठीक है, तो इससे पहले के लेक्चर में जो है हम सेल का जो ओवरव्यू जो है हम उसको देख चुके थे, और ओवरव्यू के बाद जो है हमने बहुत सारे जो उसके ऑर्गेनेल्स थे, स्पेशल ऑर्गेनेल्स थे, उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ पीछे जाएं और पहले उनको देख के आएँ, ठीक है, ताकि आपको आगे जो है अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो हमने न्यूक्लियस कवर अप कर लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया कवर अप कर लिया है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है हमने कवर अप कर लिया है। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं या व्यूअर्स जो हैं ये भी कह रहे थे कि थोड़ा और डिटेल में, तो मैं आपको बता दूं कि कॉलेज पर्पस से इतना सफिशिएंट है। ठीक है, और अगर और डिटेल में बनाने की बात आएगी तो मैं उसे लेटर ऑन जो हूँ और डिटेल में बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और कल जो है हमने, ठीक है, जो इससे प्रीवियस वाला लेक्चर जो मतलब हमने पढ़ा था उसमें हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है हमने उसका स्ट्रक्चर देख लिया था, है ना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस तरीके से था। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने बता दिया था कि रफ क्यों होता है, बिकॉज राइबोसोम्स आर अटैच टू इट। ठीक है, क्योंकि इसके साथ क्या होता है, राइबोसोम जो है अटैच रहता है। एंड अगेन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, और ये स्मूथ है। बाकी अगर आपको और डिटेल में उसका स्ट्रक्चर जानना है तो प्लीज जो प्रीवियस वीडियो थी या प्रीवियस लेक्चर था इससे आप वहां जाके देख लें। इसमें हम जो है डिस्कस करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है क्या। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है पहला फंक्शन ये है, इट एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का काम तरह कैसे काम कर रहा है, देखो मैंने बताया भी था कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है न्यूक्लियर एनवलप से होते हुए, है ना, और जो लास्ट जो साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन होती है, एक्चुअली जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये ईआर जो है इसके साथ इस तरीके से अटैच्ड रहता है। तो ये क्या करता है, जो भी प्रोटीन अगर ये अपने अंदर सिंथेसाइज कर रहा है तो ये प्रोटीन बाहर की तरफ भेजेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो हम आगे देखेंगे अभी क्या होता है उसमें। ठीक है, तो एक तरीके से क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम कर रहा है। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, देखा जैसे पानी होता है ना, नल पाइप आप लगा देते हैं नल पे और दूसरी तरफ से जो है पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, बस इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि यहाँ पे जो है प्रोटीन का सिंथेसिस या कुछ भी अंदर जो भी मटेरियल बन रहा है, कुछ भी XYZ, वो ट्रांसपोर्ट होकर जो है इसके थ्रू ही बाहर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इट गिव्स एन मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू द सेल। ठीक है, देखो सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है, ठीक है, एक पूरा सैक लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी बना रहा है, फिर न्यूक्लियस के साथ जाके जुड़ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, एक पूरा सपोर्टिव मैकेनिज्म जो है इसको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ताकि सेल को जो है न्यूक्लियस को भी एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ताकि अंदर ज्यादा जर्क ना लगे, है ना, अंदर के जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी सेफ रहें। ठीक है ना, तो ये क्या कर रहा है, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है और एक शेप भी सेल को प्रोवाइड करा रहा है एट द एंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इट कंटेन सर्टेन एंजाइम्स, जो कि जो है बहुत सारे प्रोसेसेस में काम आते हैं। कैसे आते हैं वो आगे देखेंगे जब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ इट इज द साइट ऑफ बायोजेनेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक साइट है ना, उसकी जो बनने के लिए जो है, उसकी सिंथेसिस के लिए जो है, ये वहां पे भी कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है इसका ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, अच्छा, डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने सपोज जो है हम बहुत सारा जो, देखो जैसे आज के टाइम पे जो है हम बहुत सारी चीजें खा रहे हैं, है ना, मार्केट से हम ला रहे हैं, तो जितनी भी पैक्ड चीजें हैं या कोई भी जो चीजें हैं, अब हमें ये नहीं है ना पता कि उसमें जो है हाउ दे आर मेड। ठीक है, जनरली जो है कंपनीज जो है अपनी तरफ से पूरा जो है दावा करती हैं कि ये सेफ है, बट किस लेवल तक सेफ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है ना, कुछ उसमें ऐसे प्रोडक्ट हो जाते हैं या कुछ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, है ना, तो सॉरी इन्फेक्शन नहीं, बैक्टीरियल टॉक्सिफिकेशन हो गया। अगर बैक्टीरियल टॉक्सिफिकेशन हो गया तो क्या होगा, जब हम उस फूड को लेंगे, है ना, जनरली जो पैक्ड फूड आते हैं, अगर हम उस फूड को लेंगे तो पेट में जाके क्या होगा, एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। अब जब वो टॉक्सिक हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि सबके सब बीमार होते हैं। देखा होगा आपने फूड टॉक्सिफिकेशन, आपने बहुत बार सुना होगा कि, है ना, फूड बॉर्न इन्फेक्शन हो गया या ऐसा हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसमें कुछ बैक्टीरिया थे जिस कारण से उसमें वो इन्फेक्शन हो गया, उसे वो टॉक्सिफिकेशन हो गया। तो उस टॉक्सिक को जो है, सब बीमार नहीं होते हैं, कुछ कुछ बीमार होते हैं, तो क्या होता है जनरली उनमें जो है ये डिटॉक्सिफाई कर देता है। तो डिटॉक्सिफाई का काम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी होता है और लीवर का भी होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। देखो सर्टेन ड्रग्स होते हैं ऐसे जिसमें हमें जो है उसका कुछ पोर्शन हमें चाहिए होता है, कुछ पोर्शन नहीं चाहिए होता। तो जो पोर्शन हमें नहीं चाहिए होता उसे हम
जो है एलिमिनेट कर देते हैं। और ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में भी जो है हम यही करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसी ने ड्रग ले लिया है तो भैया वो एक तरीके से टॉक्सिक ही है, उसको बॉडी से रिमूव आउट कराना है, उसी को ही जो है हम ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं, ताकि जो वो ऑर्गेनिज्म है या वो जो बॉडी है वो सेफ रह सके। ठीक है, तो देखो हमारी बॉडी कितनी वेल मेंटेन्ड है और कितना अच्छा हमारे को भगवान ने बनाया है कि अगर हम कुछ भी बाहर से गलत लेते हैं तो वो अंदर जाके जो है खुद उसे मेंटेन करके जो है, मतलब मोस्ट पॉसिबल चांसेस है कि वो आपको जिंदा रखने की कोशिश करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट स्टोर्स कैल्शियम। देखो कैल्शियम के बारे में मैं इससे पहले भी बता चुका हूं कि कैल्शियम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इवन इन योर मसल फॉर्मेशन, सॉरी मसल कॉन्ट्रैक्शन, है ना, बोन की फॉर्मेशन में कैल्शियम का बहुत सारा रोल होता है। ठीक है, कल वाले में भी देखा था हमने, नर्वस जो नर्व सेल्स होती हैं, है ना, नर्व इंपल्स ट्रांसमिशंस होते हैं, वहां पे भी होता है। ठीक है, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कैल्शियम स्टोर करके रखता है और जब जब जरूरत होती है उस चीज की, उस चीज को वो जो है रिलीज करता है इस कैल्शियम को। बहुत सारे जगह है। ठीक है, जब आगे हम वहां तक पहुंच पाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा वहां पे कि कैल्शियम कैसे काम करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ठीक है, तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या कर रहा है, जितने भी एसेंशियल लिपिड्स हैं लाइक फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, ये इनको सिंथेसाइज कर रहा है। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल क्यों जरूरी है हमारे लिए? देखो ज्यादा कोलेस्ट्रॉल अगर हो गया बॉडी में, ठीक है, एक नॉर्मल रेंज होती है, ठीक है ना, 200 जो है इसकी रेंज होती है कोलेस्ट्रॉल की, टोटल कोलेस्ट्रॉल की। ठीक है, जब आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पे भी बताऊंगा कोलेस्ट्रॉल का पूरा डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे मैं बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल जो है एक प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी में होना जरूरी है। अगर ये जरूरत से ज्यादा हो जाता है तो यही जो है लेटर ऑन क्या कर देता है, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों को इन्विटेशन दे देता है। तो एक लिमिट में होना जरूरी है, हर चीज का लिमिट में होना जरूरी है। अब जैसा मैं हूं, अब मैं क्लास जो हम पूरी 4 घंटे की लेने लग जाऊं तो सारे बच्चे एग्जॉस्ट हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। 5, 10, 20, 25, 40 मिनट की क्लास बहुत होती है, बच्चा एग्जॉस्ट भी नहीं होगा, समझ भी आएगा। ऐसे ही जो है बॉडी के जो सर्टेन एलिमेंट्स हैं, सर्टेन प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, कुछ भी है ना, चाहे कोलेस्ट्रॉल, एक लिमिट तक है तो बढ़िया है, बॉडी हेल्दी है। ज्यादा हो जाए, ज्यादा भी हो जाए तो भी दिक्कत है, कम भी हो जाए तो भी दिक्कत है। ठीक है ना। तो ये SCR जो है इट इज हेल्पफुल इन सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल लिपिड, जिसमें कि हमारे आ जाते हैं फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। इनका फंक्शन हम आगे कभी डिटेल में बात करेंगे और किसी और टाइम। ठीक है, प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट मिलके किससे मिलकर बना है? ग्लूकोज से बनकर बना है ना, ग्लूकोज की सेवरल यूनिट्स से मिलकर बना है। ठीक है, तो ग्लूकोज हमारी बॉडी को कभी ना कभी जरूरत होती है। अब जब किसी दिन हम फास्टिंग वाली कंडीशन में हैं या जिस दिन हमारा व्रत है ना, तो हम उस दिन जो है कुछ खाते तो है नहीं, तो ये जो है शरीर जो है अपने आप से, लीवर भी है वहां पे, लीवर भी अपना रोल आउट प्ले करता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे SCR भी जो है काम कर रहा है इन प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इनडायरेक्ट वे होता है वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का। नेक्स्ट है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अरे भैया, अब जो कार्बोहाइड्रेट आया है, ये बाहर से हमने लिया है, इनटेक करा है, उसके मेटाबॉलिज्म में भी जो है ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है। अगेन SCR इट स्टोर्स कैल्शियम, मैंने ऊपर बता दिया था कि वो मसल्स के और नर्व्स के जो है, जो उनका अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है उसके उसमें रोल आउट जो है प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो एक मेन जो फंक्शन है ना, जो इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक मेन फंक्शन है वो सीमित है कहां तक? सिर्फ प्रोटीन की, है ना, पैकेजिंग से लेके, सिंथेसिस से लेके और सिक्रीशन तक, ये वहां तक जो है अपने आप को लिमिट करके रखता है। ठीक है, अगेन इट प्लेज एन वाइटल रोल इन प्रोटीन फोल्डिंग। प्रोटीन फोल्डिंग में भी जो है अपना काम करता है। जब हम प्रोटीन वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो मैं वहां पे बताऊंगा प्रोटीन जो है कैसे अपने आप को जो है फोल्ड अप करता है और एक स्ट्रक्चर ले लेता है अपने आप को, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, और कैसे उसका फंक्शन आगे जो है वो अपने आप को इंप्लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटी कंट्रोल रिगार्डिंग करेक्ट प्रोटीन फोल्डिंग। अब ऐसा तो नहीं कि प्रोटीन जो है, देखो अगर हमें चाहिए सपोज एक X प्रोटीन है और हमें वही चाहिए, लेकिन वो अगर फोल्डिंग करके अपने आप को Y बना दे तो क्या वो पोर्शन उसे एज अ सबस्ट्रेट यूज करेगा? नहीं, है ना। या वो एज अ एंजाइम या कुछ भी एंटीबॉडी, कुछ भी हमारी बॉडी में, है ना, प्रोटीन अल्टीमेटली प्रोटीन जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये सारे प्रोटीन्स ही तो हैं।
तो अगर ये थोड़ा सा भी इनके जो फोल्डिंग्स में है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो क्या वो ऐसा काम कर पाएंगे? नहीं। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्वालिटी कंट्रोल की तरह जो है चेकआउट करके रखता है कि जो प्रोटीन की फोल्डिंग है वो करेक्ट हो, और करेक्ट होके जो हुआ एज अ जो उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन है वो उसी को ही फॉलो अप करे, है ना। तो गाइज ये इतना था इसमें, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फंक्शन में, ठीक है। हाँ, इसमें मैंने एक पॉइंट जो है मैंने मेंशन करना मैं भूल गया था, मैं याद आ गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक्चुअली होता क्या है, इसके अंदर जो भी सब्सटेंस बनता है ये प्रोटीन्स या कुछ भी, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये इसके पास जो ये वेसिकल है, मैंने कल वाले लेक्चर में बताया है कि ये किसका फॉर्म है वेसिकल का, पता है तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। तो ये जो वेसिकल्स जो बनते हैं इनके अंदर जो प्रोटीन है ये जनरली क्या करते हैं, ये जाते हैं और गोल्जी बॉडी के साथ जो है फ्यूजअप, गोल्जी बॉडी के साथ जो है फ्यूजअप हो जाते हैं और वहां पे जाके जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देते हैं और आगे जो फंक्शन उसे करना होता है वो कर देते हैं, ठीक है। वो हम गोल्जी बॉडी वाले में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है ना। तो आई होप गाइज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मैंने ये फंक्शन बताया और इससे प्रीवियस लेक्चर में जो आपको स्ट्रक्चर बताया वो आपके लिए सफिशिएंट होगा और आपको जो है पूरा ये समझ में आ गया होगा। अगर लेकिन फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, है ना। एंड थैंक यू गाइस, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर।